तिगंत उत्तरार्ध प्रकरण चल रहा है और तिगंत उत्तरार्ध प्रकरण में हमने पूर्व में निम्न धातुएं पढ़ी थी। दंश धातु पढ़ी थी, सृंज धातु पढ़ी थी, स्वंज धातु पढ़ी थी और रंज धातु पढ़ी थी। इन चारों धातुओं के अंतर्गत अनुसंग जो था वो पहले से स्वाभाविक था। जिस पहले से रहने वाला जो होता है, तो जब हम भाववाच्य या कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो उस अनुसंग का लोप होता है। परंतु इन चारों धातुओं का अन्विकरण के होने पर भी अनुसंग का लोप होता है, ऐसा कल 621 नंबर सूत्र के माध्यम से बताया था। अन्विकरण के होने पर अनुसंग का लोप नहीं होता है, लेकिन दंश, संज, स्वंज और रंज इन धातुओं में दंसी, संजी, स्वंजी, रंजी, नामनी इन सूत्रों के माध्यम से उस अनुसंग का लोप हमने करके दसती, सजती और फिर रजती और स्वजती ये चारों के प्रयोग हमने सिद्ध किए थे। आज इनके बाद हम भाववाच्य में यदि इनका प्रयोग सिद्ध करेंगे, कर्मवाच्य में इनका प्रयोग सिद्ध करेंगे, तो इनका अनुसंग का लोप पुरानी पद्धति से सार्व धातु के ईयण विकरण करेंगे और सार्व धातु के ईयण विकरण करने के बाद जो 620 नंबर का था अनिधनुबंधाना धातु नामा गुणे, उससे अनुसंग का लोप होता है। और उससे अनुसंग का लोप हो जाएगा तो सज्जते आदि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तस्यते। अब यहाँ पर रंज धातु का थोड़ा सा विकल्पात्मक काम कर रहे हैं। रंज धातु का अर्थ है रंगना। पीछे आगे प्रकरण आएगा, उस धातु में एक इन्नंत प्रकरण होता है, इन जिनके अंत में हो। और आपने पूर्व में पढ़ा होगा कि इन जिनके अंत में होता है या इन जिनमें होता है वे धातुएं उभयपदी हो जाती हैं। और इन प्रत्यय का मतलब होता है, इन प्रत्यय दो अवस्थाओं में होता है। एक तो चौरादिगण की धातुओं से होता है, वो स्वार्थ में होता है। स्वार्थ का मतलब होता है जिस धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ में इन प्रत्यय होता है। और चौरादी गण को छोड़कर शेष अन्य जो सभी गण की धातुएं हैं उनसे यदि इन प्रत्यय होता है तो धातोश्च हेतु हो, ये सूत्र है। धातु से हेतु अर्थ में इन प्रत्यय होता है। इन प्रत्यय का मतलब होता है कि जो धातु का मूल अर्थ होता है उस धातु का मूल अर्थ बदल जाता है। जैसे भू धातु है, भू धातु से हम इन प्रत्यय करेंगे, भू धातु का अर्थ है होना। अगर हम इन प्रत्यय करके उसको नई धातु बनाएंगे तो उसका अर्थ हो जाना होवाना, यानी कि होता है और किसी को होवाता है। ऐसे ही पच धातु का अर्थ है पढ़ना, पच धातु का अर्थ है पकाना, तो उसका अर्थ हो जाएगा पकवाना। एद धातु का अर्थ है वृद्धि होना, तो उसका अर्थ हो जाएगा वृद्धि कराना। इस प्रकार से जिन जिन धातुओं का जो मूल अर्थ है वो उसके दूसरे अर्थ में बदल जाती है। तो जिस अर्थ है, जैसे वंदना करना और किसी को वंदना करवाना, तो इस प्रकार धातु का अर्थ बदलने में धातोश्च हेतु ये सूत्र है, उस सूत्र से इन प्रत्यय होता है। और जिन धातुओं में इन प्रत्यय होता है वो धातु उभयपदी हो जाती है। अब यहाँ पर रंज धातु है। अब आप अपनी कॉपी पर सभी लोग लिख लीजिए, रंज रागे धातु है। और उस धातु से आगे जो आने वाला सूत्र है धातोश्च हेतु, उस सूत्र से इन प्रत्यय करेंगे।
तो रंज धन इन, रंज धन इन, ना का अनुबंध हो जाएगा। अब ना का अनुबंध हो जाने पर केवल ई बचेगी और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयित करेंगे तो नई धातु बन जाएगी रंजी। रंज धातु का अर्थ है रंगवाना, कपड़े रंगवाना। अब ई प्रत्यय कर दिया है, इन विकरण कर, इन प्रत्यय कर दिया है, तो इनके कारण नई धातु बन गई रंजी। अब नई धातु बन जाने पर उसकी पुनः आगामी सूत्रों के द्वारा नई धातु बनी है तो उसकी धातु संज्ञा की जाएगी। अब जब उनकी धातु संज्ञा की जाएगी तो अब रंजी धातु है, रंजी। अब रंजी धातु पहले हमने बता के आए कि जहां पर इन प्रत्यय होता है वो धातु उभयपदी हो जाती है। अब उभयपदी हो जाती है तो माने आत्मनेपद में भी उसके रूप चलेंगे और उभयपद में भी उसके रूप चलेंगे। अब यहाँ पर दोनों पदों में रूप चलते हुए हमारे पास में रंजी धातु है, रंजी। अब रंजी धातु से अपन वर्तमान में जब प्रयोग सिद्ध करेंगे तो ती प्रत्यय लाएंगे, ती तस अंति आदि प्रत्यय लेकर आए। अब ती प्रत्यय लाए, बाकी की सारी प्रक्रिया वही है जो हम करते हुए आए हैं। जब धातु हमारे पास में रंजी है तो इसके अंत में नामी है। अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे, ना का अनुबंध लोप कर देंगे और उसके बाद में अनीच विकरणे, अनीच विकरणे से जो रंजी में ई है उसकी ई को गुण करेंगे तो ए हो जाएगा और ए होने के बाद में ए आय सूत्र लगाएंगे तो रंज धन आय धन आ धन ती। अब ये सहजता में शब्द प्रयोग बन जाएगा रंजयति, रंजयति बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नया सूत्र नए नियम के साथ में आ रहा है और वो नया सूत्र और नया नियम जो आपके बीच में दर्शा रहा है, सहजता में रंज धातु से इन प्रत्यय करने पर रंजी धातु बनाया, रंजी धातु के बनने पर अनविकरण अनिच विकरण से गुण ए आय, ये सारा काम करने पर शब्द बन जाता है रंजयति। अब रंजयति जब शब्द बनता है तो उसका अर्थ होता है रंगवाना। धोबी को कपड़े दिए जाते हैं काय के लिए, रंगवाने के लिए, तो वहां पर रंजयति से प्रयोग करेंगे। रंजयति, रंजता, रंजयंती, रंजयसी, रंजथा, रंजयत, रंजयामी, रंजयावाह, रंजयामः। शेष प्रक्रिया वैसी की वैसी ही है। तो अब आपने इन प्रत्यय लगाकर एक नई धातु बना ली है, लेकिन अगला सूत्र जो कह रहा है उसको विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पर दंसी, संजी, संजी, रंजी, नामनी, ये जो सूत्र आया था 621 नंबर का, उसमें ये कहा था कि इन धातुओं से अनविकरण के होने पर इनके अनुसंग का लोप होता है। फिर एक बात ध्यान रखिए, दंसी, संजी, संजी, रंजी, नामनी, उस सूत्र कहता है कि अनविकरण के होने पर इन धातुओं में रहने वाला जो अनुसंग है उसका लोप होता है। और उसका लोप होता है तो रंजयति में भी होना चाहिए, तो रजयति बनेगा। ध्यान रखना क्या बनेगा, रजयति, क्योंकि वहां पर अनविकरण है और अनविकरण होने के कारण रंज धातु भी है, तो प्रयोग क्या बन जाएगा, रंजयति। अब रजयति बनेगा, रजयति अनुसंग का लोप करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नया नियम, नया सूत्र आपके बीच में आ रहा है जिसका अर्थ परिवर्तित किया जा रहा है। और अर्थ परिवर्तित करके ये दर्शाया जा रहा है कि जब कभी आप साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्यिक गतिविधि में जब कोई वन का वर्णन किया जा रहा हो, उद्यान का वर्णन किया जा रहा हो, पार्क का वर्णन किया जा रहा हो, उस समय अगर रज धातु का, रंज धातु का प्रयोग किया जा रहा हो तो वहां पर इन प्रत्यय करने पर अर्थ क्या निकल रहा है, ये सूत्र हमारे बीच में आ रहा है,
रंजे ऋणी मृग रमणार्थे वा। रंजे ऋणी मृग रमणार्थे वा। मृग यदि रमण कर रहा हो, मृग यदि रमण कर रहा हो और रंज धातु हो और रंज धातु से इन हो, मान इन किया हो धातु से हेतु अर्थ में, तो इनके होने पर यदि मृग जो है हिरण अगर वह रमण कर रहा है तो इसके अनुसंग का लोप विकल्प से होता है। अब ये ध्यान अपने को रखना है, अनुसंग का लोप नित्य हो रहा था दंसी संजी संजी रंजी नामनी, और उस सूत्र से नित्य अनुसंग का लोप हो रहा था क्योंकि यहाँ पर भी अनविकरण था, चाहे अनंत में चलाओ चाहे किसी में भी बनाओ, अन होने पर उसका लोप होना था। लेकिन ये सूत्र कहता है रंजे ऋणी मृग रमणार्थे वा, जब मृग यदि रमण कर रहा हो तो उस समय रंज धातु का प्रयोग से इन प्रत्यय किया हो तो उसका लोप अनुसंग का लोप विकल्प से होता है। अब अनुसंग का लोप विकल्प से होता है तो अनुसंग का लोप होगा भी और नहीं होगा, लेकिन होने पर और नहीं होने पर अपने को इतना ध्यान रखना है कि रजयति और रंजयति ये दोनों प्रयोग बनेंगे। दोनों प्रयोग बनने पर अब आपको अर्थ ये ध्यान रखना है कि अगर आप कपड़े को रंगवा रहे हो, किसी से कपड़ा रंगवा रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर अनुसंग का लोप नित्य होगा। लेकिन मृग यदि रमण कर रहा है तो वहां पर अनुसंग का लोप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यदि रंजयति लिखा हुआ है तो आपको निश्चित कर लेना है कि यहाँ पर मृग रमण कर रहा है, और रजयति लिखा हुआ है तो भी अर्थ उसी का यही हो सकता है कि मृग रमण कर रहा है। लेकिन रजयति में मृग रमण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन रंजयति यदि लिखा हुआ है तो नियम से रमण कर रहा है, क्योंकि अनविकरण के होने पर सामान्य जो अर्थ है उस अर्थ में तो अनुसंग का लोप होता ही है। इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो मृग रमणार्थे रंजे अनुसंग लोपो वा भवति इनि परि रजति ही कश्चितम अन्य प्रयुक्ते है। रजति माने रंगता है, ऐसा अन्य कोई प्रयुक्त करता है। वह तो बात हेतु इति इन वा धातोश्च हेतु जो सूत्र है, आने वाला जो सूत्र है धातोश्च हेतु इति इन भवति, धातु से हेतु के अर्थ में इन प्रत्यय होता है। तो इन प्रत्यय होने पर दंसी संजी संजी रंजी नामनी सूत्र से रजयति बन गया। रजयति का मतलब होता है कपड़े रंगवाता है। लेकिन रंजे ऋणी मृग नामणार्थ है, वाह यदि मृग रमण कर रहा हो तो वहां पर अनुसंग का लोप होता भी है और नहीं होता, और जब नहीं होगा तो दूसरा प्रयोग बनेगा पक्षे रंजयति। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। रंज धातु का सामान्य अर्थ है कपड़े रंगना। अगर स्वयं कपड़े रंग रहा है तो अनुसंग का लोप नित्य हो जाएगा दंसी संजी संजी रंजी नामनी, इस सूत्र से लोप हो जाएगा तो रंग रूप प्रयोग बनेगा रजती रजता रजंती रजसी रजथा रजत रजामी रजावाह रजामाह। ऐसे अपन वर्तमाना सप्तमी पंचमी हस्तनी चारों में चला लीजिए। लेकिन जहां पर इन विकरण किया है, इन प्रत्यय किया है, वहां पर उस धातु का अर्थ हो जाता है कि रंगवाना, कपड़े रंगवाना। तो ये इन प्रत्यय किसी से भी किया जा सकता है। गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन इन प्रत्यय कर देंगे तो उसका अर्थ होता है भेजना। तो ये अपने को आगे प्रकरण आएगा, लेकिन अगर इनका प्रयोग करके जो जो धातुएं आपने पढ़ ली हैं उनमें यदि आप प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर रंज धातु का प्रयोग यदि मृग रमणार्थे है तो यहाँ पर अनुसंग का लोप होगा भी और नहीं होगा। क्या शर्त है
कहते इन होने पर ही उसका अर्थ रम मृग रमण अर्थ होगा। तो जहां पर इन हो तो ही उसके अनुसंग का लोप होगा भी और नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। एक प्रयोग बनेगा रजयति और एक रूप बनेगा रंजयति। यद्यपि यहाँ पर इन प्रत्यय का प्रसंग नहीं चल रहा है, इन प्रत्यय का प्रसंग नहीं होने के कारण केवल यहाँ प्रसंग चल रहा है रंज धातु के अनुसंग का लोप करने के लिए। तो अनुसंग के अनुसंग रंज धातु के अनुसंग का लोप होता है अन्विकरण के होने पर। तो उस प्रसंग से ये प्रसंग जुड़ा हुआ होने के कारण यहाँ पर उन्होंने इन प्रत्यय सहित रंज धातु का अर्थ यदि रमण करना होता है तो यहाँ पर अनुसंग का लोप होता भी है और नहीं होता। केवल यहाँ रंज धातु का प्रयोग हमको दिखाना था इन प्रत्यांत, इसलिए यहाँ पर रंजे ऋणी मृग रमणार्थे व सूत्र के माध्यम से रजयति और रंजयति ये प्रयोग सिद्ध किया है। इन्नंत प्रकरण आगे स्वतंत्र रूप से आएगा। स्वतंत्र रूप में आने पर कुछ धातु संबंधी नियम है कि किन धातुओं में क्या आदेश होता है, क्या कार्य होता है, तो ये आगे की प्रक्रिया आगे है। यदि इन धातुओं में जो आप पढ़ चुके हैं उन धातुओं से इन प्रत्यय यदि आप करके प्रयोग सिद्ध करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दो चार गलतियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन गलतियां होने के बाद ही आपकी वो गलतियां सुधरेंगी। तो जो जो धातुआं आपने पढ़ी हैं उनमें इन प्रत्यय होता है और इन प्रत्यय के बाद में क्या होता है तो उसमें इन जुड़ जाता है। किसी धातु की उपदा में यदि आकार होता है तो उसको दीर्घ हो जाता है। किसी धातु के अंत में यदि नामी होती है तो उसको वृद्धि होती है। जिन धातुओं की उपदा में ह्रस्व नामी होता है उनको गुण हो जाता है। प्रक्रिया वही की वही है। तो जिन धातुओं में भी आप काम करते हैं, जैसे भू धातु है, भू धातु से अगर आप इन प्रत्यय करेंगे तो इन प्रत्यय के होने पर एक आगे सूत्र है कि जिनसे नाम्यंत धातु हो तो उनको वृद्धि हो जाती है। आप अपनी कॉपी पर बनाना चालू कीजिए। भू लिखिए अपनी कॉपी पर भू और धातोश्च हेतु, ये आगे आने वाला सूत्र है, इससे इन प्रत्यय कीजिए। इन प्रत्यय करने पर भू धन इन ना का अनुबंध कर दीजिए। अब इन विकरण हुआ है, इन प्रत्यय हुआ है, तो एक आने वाला सूत्र है आगे, उस सूत्र से नाम्यंत धातुओं के लिए वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ नाम्यंत धातु क्या है? भू धातु में नामी अंत में है, माने ऊ है, तो उसको वृद्धि क्या होगी? तो औ वृद्धि होगी। औ वृद्धि हो जाएगी तो भा धन औ धन ई। अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद में औ आव सूत्र लगेगा। औ आव से औ को आव आदेश कर देंगे। भा धन आव धन ई। अब परस्पर में सबको व्यंजन में स्वरम परवर्णम नयेत से जोड़ देंगे तो हमारा प्रयोग बनेगा, नई धातु बनेगी जिसको कहेंगे भावी। भावी ये धातु बन गई। अब इसका धातु संज्ञा करना पड़ेगी। पुनः इसकी धातु संज्ञा करेंगे और धातु संज्ञा करने पर अब इसमें जो नई धातु बनी है वो इन प्रत्यांत है। तो इन प्रत्यांत होने के कारण भावी जो धातु है वो उभयपदी हो गई। उभयपदी होने पर अपन प्रत्यय लेकर आएंगे, वर्तमान का परस्मै पद का लाएंगे, फिर आत्मनेपद का लाएंगे, तो ती प्रत्यय लेकर आएंगे। अब ती प्रत्यय लाने पर अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करेंगे। अनिच विकरण से ई को, जो भावी में रहने वाली ई है, उसको गुण करेंगे तो ए हो जाएगा। ए आय करेंगे, आय आदेश हो जाएगा और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत करेंगे तो भावयति ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। तो भू धातु के तो रूप आप बना ही लेना, सिद्ध कर ही लेना। और अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछे जाएंगे वर्तमाना में, सप्तमी में, पंचमी में और ह्यस्तनी में उसका प्रयोग
आपको करना है। तो यहाँ प्रसंग केवल रंज धातु का चल रहा था, इसलिए रंज धातु के अनुसंग का लोप करना था। इसलिए एक नया सूत्र आपके बीच में आया, रंजे ऋणी मृग रमणार्थे वा। रंज धातु से इन प्रत्यय किए जाने पर यदि उसका अर्थ मृग रमण करना हो तो जो अनुसंग जो है उस अनुसंग का लोप वा माने विकल्प से होता है। तो विकल्प से होगा तो क्या बनेगा, रजयति, और नहीं तो फिर रंजयति। ये दोनों प्रयोग बनेंगे, लेकिन रंजयति अगर आपके बीच में प्रयोग है तो उसका अर्थ निश्चित हो गया कि मृग रमण कर रहा है। लेकिन रजयति है तो रजयति के होने पर आप कपड़े धुलवा भी सकते हैं, आप कपड़े रंगवा भी सकते हैं और मृग रमण भी कर सकता है। इतना अपने को ध्यान रखना है। अब अगले सत्र में इष्टुवु, छिवु, किलमु और चमु, जमु, जिमु इन धातुओं में नाम आए हैं। तो तीन धातुओं की चर्चा आपके बीच में आएगी। सबसे पहले आएगी इष्टुवु, फिर आएगी किलमु और आ उपसर्ग लगाकर चमु धातु का प्रयोग दर्शाया जाएगा। ये चमु, छमु, जमु और ये जिमु, ये चार धातुएं हैं। अदने माने भोजन करने अर्थ में। ये धातुओं का अर्थ लिखा रहता है। इष्टवु और छुवु निरसने यानी कि थूकने अर्थ में ये तीन दोनों धातु हैं। इष्टवु और छुवु ये थूकने अर्थ में, जो खकार लेकर थूका जाता है उसको निरसने बोलते हैं। और किलमु गिलानो, गिलानी करने अर्थ में किलम धातु है। और चमु, छमु, जमु, जिमु ये अदने, अदने माने खाना भोजन करना होता है, उस अर्थ में ये धातुएं हैं। लेकिन अपने का प्रयोजन जो सिद्ध करना है वो इष्टवु धातु का प्रयोग सिद्ध करेंगे, किलमु धातु का करेंगे और आ उपसर्ग पूर्वक चमु धातु का प्रयोग सिद्ध करेंगे। वैसे हम सबके रूप बनाएंगे, हम छिवु धातु के भी रूप बनाएंगे, हम छमु धातु के भी रूप बनाएंगे, जमू के भी बनाएंगे और झिमू के भी बनाएंगे। लेकिन इन तीन धातुओं में इष्टवु, किलमु और आ उपसर्ग पूर्वक जो चमु धातु है उसमें विशेष कार्य होता है, उसको हम आपको बताएंगे। तो शेष चर्चा हम करेंगे अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र। सभी के लिए वंदना, सभी के का यथायोग अभिवादन, अभिवादन।